यहाँ 3 गिव रीज़न है। पहला गिव रीज़न, व्हाट अबाउट रबर बैंड, कैन इट चेंज शेप, कैन इट चेंजेस इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग, दो इज इट कंसिडर्ड एज सॉलिड। यहाँ हमने लिखा था कि सॉलिड है उनका शेप चेंज नहीं होता है, राइट। और यहाँ लिखा हुआ है कि रबर बैंड है वो स्ट्रेच करने पे शेप चेंज हो जाता है, वाई, तो ये एक्सेप्शन है। क्यों? when force is applied on rubber band it changes its shape and when force is removed it regains the shape and if excess force is applied it breaks। तो यहाँ फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसका शेप चेंज हो जाता है और फोर्स रिमूव करने की वजह से वापस उसका शेप ओरिजिनल शेप आ जाता है और ज़्यादा फोर्स लगाने की वजह से वो ब्रेक हो जाता है। तो ये आंसर है। नेक्स्ट, व्हेन शुगर इज केप्ट इन अ डिफरेंट जार इट टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे कैन बी कंसिडर्ड एज सॉलिड। यह हमने पढ़ा था कि सॉलिड है उसका शेप फिक्स होता है, पर यहाँ शुगर है, शुगर को अपन जार में डालते हैं तो पता है जार का शेप ले लेता है। क्यों? तो रीज़न ये है कि इफ़ वी टेक अ इंडिविजुअल शुगर इज केप्ट ऑन आवर हैंड, अगर हम इंडिविजुअल शुगर को हैंड पे रखते हैं तो उसका शेप चेंज होता है। पुट इट इन अ प्लेट और अ जार इट शेप रिमेन्स फिक्स, दैट्स वाई when it is kept in a jar it take the shape of the jar। Third give reason, sponge is solid yet we are able to compress it। हमने यहाँ लिखा था कि solids are not compressible, पर यहाँ लिखा है कि sponge is a solid, ये compressible। ये सारे exceptions है। तो sponge has minute holes, स्पॉन्ज के अंदर है ना माइन्यूट होल्स होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। जब हम स्पंज को दबाते तो अंदर की जो हवा होती है वो बाहर आ जाती है, इसलिए वो दबता है, राइट। ये गिव रीज़न। वाई एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स सर्वाइव इन वाटर, बिकॉज गैसेज लाइक oxygen and carbon dioxide present in atmosphere diffuses and dissolved in water, thus these gases are essential for the survival of animals and plants। तो डिफ्यूजन की वजह से एनिमल्स और प्लांट्स सर्वाइव कर सकते हैं, डिफ्यूजन ऑफ दिस गैसेज इन वाटर, राइट, विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तीसरा, पांचवा गिव रीज़न, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन द सॉलिड। वाई? डिफ्यूजन लिक्विड में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। वाई? तो 2 पॉइंट्स लिखने हैं कि इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली, लिक्विड में ना पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड दे हैव अ ग्रेटर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन द सॉलिड। ये हमने यहाँ भी देखा था कि भाई लिक्विड में ना स्पेस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो 2 रीज़न है कि पार्टिकल्स मूव फ्रीली, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है लिक्विड्स की एज कम्पेयर टू सॉलिड, और दे हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम, दैट्स वाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन सॉलिड। 6th गिव रीज़न, वाई वी कंप्रेस नेचुरल गैस। हम लोग नेचुरल गैस को कंप्रेस क्यों करते हैं? CNG है, राइट, कंप्रेस नेचुरल गैस गाड़ी में यूज़ होता है, तो सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में होता है, एक्चुअली ओरिजिनल गैस होता है, तो उसको हम लोग क्यों कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं? देयर आर 3 रीजन्स। पहला रीज़न, बिकॉज गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। एक तो नेचुरल गैस हाईली कंप्रेसिबल है इसलिए हम लोग कंप्रेस करते हैं। लार्ज वॉल्यूम कैन बी कंप्रेस्ड एंड स्टोर्ड इन अ स्मॉल सिलेंडर, लार्ज वॉल्यूम कैन बी स्टोर्ड इन अ स्मॉल सिलेंडर, दैट्स वाई। तीसरा रीज़न, इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है हमारे लिए, राइट। गैसियस होगा तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा तो ट्रांसपोर्ट करना डिफिकल्ट होगा। तो 3 पॉइंट्स लिखने हैं, वाई वी कंप्रेस नेचुरल गैस, because they are highly compressible, large volume of gas can be stored in a small cylinder and it can be easily transported। Okay, now why gas exert pressure? गैस है वो प्रेशर क्यों एक्सर्ट करता है? तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये कंटेनर है, राइट, ये कंटेनर में मैंने गैस भरा हुआ है, ये गैस के पार्टिकल्स है, राइट। तो ये जो गैस के जो पार्टिकल्स है दे मूव रैंडमली, कोई पार्टिकल्स नीचे जा रहा है, कोई पार्टिकल्स ऊपर जा रहा है, ये रैंडमली जो गैस के पार्टिकल्स है वो रैंडमली मूव होते रहते हैं, राइट। तो यहाँ लिखा हुआ है द गैसेस पार्टिकल मूव रैंडमली एट अ हायर स्पीड। जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं दे मूव रैंडमली एट अ हाई स्पीड, राइट। फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया। 3 पॉइंट्स है ये आंसर में। ड्यू टू द रैंडम मोशन, वो कोई भी डायरेक्शन में मूव करते हैं इसलिए उसको रैंडम मोशन बोलते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मोशन पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ कंटेनर। वो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये 2 पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं, 2 पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, टकराते हैं। एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर,
वो मूव करते रहते हैं, इसलिए वॉल ऑफ द कंटेनर एंड दे हीट ईच अदर। तो दूसरा पॉइंट है ड्यू टू द रैंडम मोशन द पार्टिकल्स हीट ईच अदर एंड ऑल्सो वॉल ऑफ कंटेनर। अब कोई भी चीज़ जब टकराती है ना तो फोर्स लगता है, तो यहाँ भी क्या होगा कि हीट ईच अदर एंड वॉल, तो जब भी कोई चीज़ टकराती है तो फोर्स लगता है, तो दस गैस एक्सर्ट फोर्स पर यूनिट एरिया। सो दस गैस एक्सर्ट प्रेशर। फोर्स कहाँ लगता है? पर्टिकुलर एरिया में लगता है, और पर्टिकुलर एरिया में लगता है इसलिए उसको प्रेशर बोलते हैं। ये लास्ट 8th में भी आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो फोर्स की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। ओके, तो दस गैस एक्सर्ट फोर्स पर यूनिट एरिया, सो गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर।